बिहार एक ऐसा राज्य इसे सिर्फ राजनीति, आंदोलन और मेहनत कश लोगों के लिए नहीं, बल्कि बाहुबल, बंदूक और बेगूसराय जैसे इलाकों में पनपे अपराध के इतिहास के लिए भी जाना जाता है। 1980 और 1990 के दशक का बिहार, जब कानून किताबों में लिखा जाता था और सड़कों पर बंदूकें बोलती थी, जब थानों से ज़्यादा डर कुछ नामों के हुआ करते थे। उन्हीं नामों में से एक नाम ऐसा था जिसे सुनकर पुलिस भी सतर्क हो जाती थी, अशोक सम्राट। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं बाहुबली एपिसोड 3। एक पढ़ा लिखा युवक, डबल MA, भविष्य उज्जवल, लेकिन हालात, सिस्टम और एक मौत ने उसे बना दिया बिहार का सबसे बड़ा बाहुबली। यह कहानी है बेगूसराय के उस अशोक सम्राट की, जिसने बिहार में पहली बार AK-47 से अपराध की दुनिया का संतुलन बदल दिया, जिसकी दहशत से थाने खाली हो जाते थे और जिसकी मौत आज भी सवालों के घेरे में है। यह सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, यह उस दौर की कहानी है जब बिहार खुद अपने सबसे अंधेरे समय से गुजर रहा था। अशोक सम्राट का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ। बेगूसराय उस समय भी राजनीतिक रूप से जागरूक था, लेकिन अपराध की आग अभी पूरी तरह फैली नहीं थी। अशोक बचपन से ही तेज दिमाग का था, पढ़ाई में उज्जवल, तर्क में मजबूत और बहस में धारदार। कहा जाता है कि उसने डबल MA की डिग्री हासिल की थी, जो उस दौर में अपने आप में सबसे बड़ी बात थी। परिवार और शिक्षक मानते थे कि यह लड़का प्रशासन, राजनीति और अकादमिक दुनिया में बड़ा नाम करेगा। लेकिन बिहार में अक्सर काबिलियत से ज़्यादा हालात फैसला करते हैं। अशोक की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट कोई लालच या पैसों की भूख नहीं थी, बल्कि एक दोस्त की हत्या थी। कहा जाता है कि अशोक का एक करीबी दोस्त अपराध और राजनीति की गठजोड़ का शिकार बन गया। पुलिस कार्रवाई नहीं हुई, FIR दबा दी गई, गुनहगार खुले में घूमता रहा। यहीं से अशोक के भीतर कुछ टूट गया। उसने सिस्टम से न्याय मांगा, लेकिन जब सिस्टम ने मुंह मोड़ लिया तो उसने खुद ही इंसाफ करने की राह चुन ली। यही वो पल था जब एक छात्र अपराध की दुनिया में कदम रखता है। शुरुआत बदले से हुई, लेकिन बदला जल्द ही ताकत में बदल गया। अशोक सम्राट ने स्थानीय अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोला। उसकी रणनीति अलग थी। वह सिर्फ गोली नहीं चलाता था, सोच समझकर वार करता था। जल्द ही उसका नाम बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर और आसपास के इलाकों में फैलने लगा। उस दौर में जब अपराध देसी कट्टा और राइफल तक सीमित था, लेकिन अशोक ने अपराध के नियम ही बदल दिए। कहा जाता है कि बिहार में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल अशोक सम्राट ने किया। AK-47 सिर्फ हथियार नहीं था, वह एक संदेश था। अब खेल बदल चुका है। इस हथियार के आने के बाद पुलिस भी सीधी मुठभेड़ से कतराने लगी। कई बार सूचना मिलने के बावजूद छापेमारी टाल दी जाती थी। थाने में कहा जाता था, अगर अशोक है सामने तो बिना तैयारी के मत जाना। 1990 का दशक बिहार पुलिस के लिए सबसे मुश्किल दौर माना जाता है। राजनीतिक दबाव, कम संसाधन और आधुनिक हथियारों की कमी, ऐसे में अशोक सम्राट जैसे गैंगस्टर पुलिस के लिए खुली चुनौती बन चुके थे। कई अफसरों ने बाद में स्वीकार किया कि अशोक की इंटेलिजेंस नेटवर्क पुलिस से भी ज़्यादा तेज है। उससे पहले ही खबर मिल जाती थी छापे कहाँ पड़ने वाले हैं। अशोक सम्राट सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वह उस सिस्टम का उत्पाद था जहां अपराध और राजनीति एक दूसरे के पूरक बन चुके थे। चुनाव, वसूली, दबदबा, हर जगह अपराधियों की ज़रूरत थी और अशोक जैसे लोग इस खेल में अहम मोहरे बन गए। लेकिन अशोक कभी पूरी तरह किसी की पिट्ठू नहीं बना। यही बात उसे और खतरनाक बनाती थी। जैसे जैसे अशोक का प्रभाव बढ़ा, दुश्मन भी बढ़ते गए। प्रतिबंधित गैंग, पुराने अपराधी और कुछ राजनीतिक लोग सब उसके खिलाफ हो गए।
बेगूसराय की धरती ने कई हत्याएं देखी। हर हत्या के बाद अशोक का नाम और भी भारी होता जाता, लेकिन हर बाहुबली की कहानी का अंत भी तय होता है। 1995 में एक खबर आई, अशोक सम्राट पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। सरकारी बयान के मुताबिक यह एक सफल एनकाउंटर था। पुलिस ने राहत की सांस ली, अखबारों में बड़ी सुर्खियां छपी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी कई सवाल उठते हैं कि क्या सच में मुठभेड़ थी या फिर किसी साजिश का अंत? क्या अशोक को अपने ही लोगों ने धोखा दिया? कुछ लोग कहते हैं कि अशोक जिंदा था, कुछ कहते हैं कि उसे चुपचाप रास्ते से हटा दिया गया। सच क्या है, आज भी बेगूसराय की गलियों में फुसफुसाहट बनकर जिंदा है। यह सवाल आज भी बहस का विषय है। एक AA छात्र, एक तेज दिमाग, अगर समय पर न्याय मिल जाता तो शायद कहानी कुछ और होती। तो ये आपने सुनी अशोक सम्राट की कहानी, और हम आपको ऐसे ही और कहानियां सुनाते रहेंगे। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें वॉच न्यूज़। धन्यवाद।